जी नमस्कार। आप सभी को आने वाले नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम साल के लास्ट पड़ाव पर हैं और कुछ ही दिनों बाद ये साल विदा हो जाएगा। आगे वाला साल आएगा। उम्मीद है ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहा होगा और आने वाला साल उससे भी बेहतर हो। स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर सिविल जर्नलिस्ट हम नहीं है। ये सारे व्यूज हमारे पर्सनल है और जो भी हमने अपने अनुभव से ये चीजें गेन की है वो हम आपके सामने रखते रहते हैं। लास्ट टाइम जब हम मिले थे हमने शेयर किया था कि क्या हो सकता है और जो रिट्रेसमेंट थे वो इतने शार्प थे कि दोनों इंडेक्स में वेव 2 की अगेंस्ट वेव 4 जो आई वैसा लग रहा था। वो अभी काउंटिंग जहां पर है उस हिसाब से ये चेंज भी हो सकती है। जैसे प्राइस अनफोल्ड होती है वैसे हमें चेंज करना हो। जैसे आप देखेंगे आज मॉर्निंग में मैंने कुछ अलग लेवल दिए थे कि अगर इस नंबर तक रहता है तो ये थर्ड चल रहा हो शायद। बट शाम को उसका प्राइस एक्शन बहुत स्लो था। उसमें स्टीपनेस नहीं था। ऑब्वियसली मैंने उसको रिवाइज किया और कुछ और चीज जो है विजिबल हुई वो हमने बनाने का प्रयास किया। तो क्या हो सकता है आगे क्या नहीं ये हम छोटे से उसमें देखेंगे। और लास्ट टाइम मैंने वीडियो में आइनॉक्स इंडिया करके एक शेयर दिया था और उसमें जो बोला था ये फ्लैट में है और अगली बार अगर इस रेंज में आता तो आपके लिए अच्छा है। उस शेयर ने आज जो है आ, जो है 7-8% इंट्राडे में अच्छा मूव दिया। अगर कोई है तो उसको होल्ड करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रखिए जो लो बना है या 50-60% होल्ड करता नहीं करता है वो। तो देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। उम्मीद करते हैं आपको ये काम पसंद आ रहा होगा। मेरे सारे जुड़ने की जो सोशल हैंडल्स है वो लिंक ट्री पे डाल रखे तो कभी भी आप वहां जाके विजिट कर सकते हैं या मुझे tctcourse2023@gmail.com पे संपर्क कर सकते हैं। ये निफ्टी का चार्ट आपके सामने है जो आप देख पा रहे हैं। ये जो चार्ट है ये निफ्टी का है। और अगर हम इसको देखें तो ऑब्वियसली यहाँ से कोई मूव चल रहा है जिसको हमने 1 2 3 4 और ऐसे बांटने का प्रयास किया। ये आर्ली चार्ट है। इसको हमने जो है ऐसे 1 2 3 4 और ऐसे बांटने का प्रयास किया। वो काफी स्टडी दिख रही है इसलिए इसको वो रख देते हैं। अब यहाँ से जो मूवमेंट आया है प्राइस में बेसिकली वो इतना शार्प आया कि इसके 23 तो नहीं हुआ लेकिन कुछ कम रह गया और वापस प्राइस अपवर्ड की तरफ चेंज हो गया। अब चेंज हो गया तो यहाँ पर जो ये जो प्राइस दिख रहा है आपका इसमें इसमें क्या हो रहा है जैसे 1 2 3 4 माने तो ये आपस में ओवरलैप हो रहा है छोटा भी पड़ रहा है। अगर मैं इसको बोलूं ABC ठीक है। केवल इस लेग को अगर हम ऐसे मान ले कि ये यहाँ से है इसको मैं हटा दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ड्राइंग को मैं बैक कर देता हूँ ताकि कुछ वो इसको हटा दिया हमने ऐसे अब दिखेगा सही। तो अगर मैं इसको इस तरह से मानूं कि ये जो है मेरा ABC है उसके बाद ये लार्जर में इसको चेंज करते हैं A देन B और अब C हो जाए जिसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है क्योंकि C के लेग आपको क्लियर दिख रहे हैं। और यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4 5 यही मैंने माना है। तो वो जो रिट्रेसमेंट नहीं हुआ था 123.6 भी वो हो सकता है ये मार्केट जो है ऐसे फ्लैट में होके यहाँ से A B और C ऐसा हो जाए फिर नया इम्पल्स स्टार्ट ऐसा उम्मीद है। अगर उस लेवल के ऊपर निकलता है ऑब्वियसली इसके हाई किया उससे ऊपर तो फिर हमको कुछ और रिवाइज करना पड़ेगा। बट अभी ये स्ट्रक्चर देखते हुए हमको सिर्फ ऐसा लग रहा है ऐसा हो। दूसरा इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखें तो आप देख सकते हैं कि ये जो इम्पल्स है सपोज करिए इसको कोई वन मान रहा है तो बेसिकली ये आपकी जो है 96,422 है। लेकिन इसके आगे जो 96 आया है यहाँ से वो रफली आपका कल हाई बने तो 95 तो हो चुका है। 96 आसपास ही उससे हाफ स्पीड है। दैट्स वाई हमको थोड़ा कन्विक्शन है इस हिसाब से ये हो सकता है। तो जो मल्टीपल सिनेरियोज थे वो हमने बात करी कि ऐसा हो कि ऐसा हो सकता है या जो है इसको अगर हम देखें ऊपर निकल गया तो हम चेंज करेंगे। तो अभी जो है आपके लिए एबीसी की संभावना ज्यादा है। ये आपके लिए एबीसी बराबर है क्योंकि इसका तो चैनल खुद ही सपोर्ट नहीं कर रहा। अगर थर्ड होता
तो मेरे ख्याल से इसमें स्ट्रॉन्गनेस रहनी चाहिए थी। तो ये चैनल है, इसके नीचे होते ही शायद ही हो जाए। ये 1 2 3 4 है, शायद 5वां आके ऐसा हो सकता है। तो ये कुछ अभी काउंटिंग है। मेजर इंडेक्स दूसरा बैंक निफ्टी, इसने रफली रफली पूरा किया, बिकॉज यहाँ से 1 2 3 या 200% था जो हम देखें। यहाँ से जो है ये बेसिकली 200% था ऐसा, ठीक है। और ये जो है ओके, इसने 23% भी कर दिया, जो एक्सटेंडेड वेव थर्ड के ऊपर जो है रफली उतना ही होता है। तो इसने एग्जैक्ट वही किया, उसके बाद उड़ान जारी रखी, है ना। लेकिन इसमें भी क्या हो सकता है कि हो सकता है कुछ और बचाओ, क्योंकि यहाँ से जो मूव आया है वो एबीसी फ्लैट है, और उसके बाद अगर ये 3 वे मूव था तो इसको इतना नहीं जाना चाहिए था, बट मार्केट है, एज ए गाइडलाइन है, रूल नहीं है। तो इसके भी जो है ऐसे ही आ रहे हैं, देखिए 1 2 1 2 3 4 ऐसे नहीं हो सकता कि आप गिन पाएंगे। तो ये आपस में ऐसा हो रहा है, अगर इसको मैं 1 2 3 4 5 देता हूँ, 3 छोटा होता है। तो जनरली यहाँ से ए बी सी देन बी देन सी, तो ये देखिए ऐसा ही हुआ है कि अगर मैं इसको देता हूँ ये ए, ये बी और ये सी, तो ये हुआ लगभग 100%, ठीक है। कैंडल स्टिक उसके बाद रिवाइज हुआ। तो ये ऐसा हो सकता है कि एक और एबीसी चल रहा हो जो ये फ्लैट में ऐसे कुछ हो, और ये इसमें चले, और ये लगभग जो है 61% के आसपास जाके एंड हो जाए। इसके ऊपर जाए तो अच्छा है, बाकी देखिए इसके ऊपर के आसपास ही लेवल आ रहे हैं। तो लगभग ये 48,100 ऐसे कुछ आसपास जाके हो जाए, जो बैंक निफ्टी के लिए ज्यादा बड़ा नहीं है। फिर आपके लिए एक फॉर्मेशन ऐसा बन सकता है कि ये ए लेग था, फिर यहाँ से 48,100 के पास कोई बी लेग बने, और देन ऐसा ये वापस ऐसे मिल जाए। होता है तो बहुत बढ़िया, लेकिन प्राइस स्ट्रक्चर वाइज ऐसा ही लग रहा है अभी कि क्लियर नहीं लग रहा है। यहाँ से जैसे यहाँ से भी कोई बैठा है, तो मेरे ख्याल से ए बी सी देन वापस ए बी सी और ए बी सी ऐसा चल रहा है। बिकॉज ये जो चीज है ये थर्ड वेव की तरह नहीं है, बिकॉज इसका स्लोप वाइज बहुत वो है। जब तक एक्सलरेट नहीं हो तब तक ज्यादातर चांस वही है। तो ये उस चीज में है। अगला जो है आपके लिए, तो वो जो शेयर ढूंढे थे, आइनॉक्स इंडिया नया लिस्ट हुआ था, कि बगैर कुछ हुए बगैर भी आप इसको कर सकते थे ट्रेड। देखिए ये क्या था, ये कुछ इस तरह से था, हमने ये लगा रखा है बिल्कुल। यहाँ से 3 वेव में ए है, तो जब भी 3 वेव आता है तो बी वेव को ट्रेवल करना पड़ता है। तो ये बी वेव इसके टॉप के भी ऊपर निकल गया, देन ये सी वेव आया। अब इसके अंदर क्या खासियत है कि आपका ए वेव का जो स्पीड है ना, उसके मुकाबले सी वेव का स्पीड बहुत स्लो है। तो ये कुछ ऐसा हो सकता है जिसके कारण कुछ चल रहा हो। आगे अगर इसने इम्पल्स स्टार्ट किया तो वो बताएगा कि कैसे क्या है। 1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 3 देन 4 देन 5, शायद लास्ट में हाई बनाए ना, 37% हो गई है। 37, ठीक है, ये हो सकता है इसमें भी 5 है। इसके लिए आने वाले टाइम में अगर है तो 50 60% ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कारगर है। किस वे में आता है 899 888, ये जब तक है तब तक शायद कुछ बड़ा मूव आगे बन जाए। तो हम जो है इस तरह से इसको कवर कर रहे थे, चैनल के आसपास ही आया और ये निकल गया। इसका अगर एबीसी लगाई हूँ तो देखिए 1 2 3 1.61 के आसपास रहना चाहिए, से ज्यादा नीचे ट्रेवल नहीं करना चाहिए। ये लगभग आपके लिए 1.382 आया और वहां से निकल गया। किसी ने करना था पोजीशन तो ये स्टॉप लॉस कर सकता है, बिकॉज ये फ्लैट था। और अगर जनरली 1.618 के नीचे ट्रेड करता है तो फिर वो वेव जो है ये इसकी बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। थोड़ा आपको सावधानी की कौन से लेग की तोड़ तोड़ के, इस लेग में मैं बात करूंगा। तो यहाँ पर जो है ये 1 ये 2, तो फिर ये ऑब्वियसली 3 होगा अगर उसके नीचे ट्रेड करता है, और उसमें थोड़ा इंटेंसिटी दिखना चाहिए। यहाँ क्या हो रहा है कि जो ए लेग है 5 में, उसके मुकाबले बी है, फिर सी में इंटेंसिटी नहीं है, यहाँ पर थोड़ा स्लो प्राइस एक्शन है। वो जो चीज है वही आपके लिए सी या थर्ड के अंदर जो है डिफरेंस पैदा करता है। तो वो प्राइस एक्शन जो है, जो प्राइस पर्सनैलिटी, इसको जो समझते हैं उनको थोड़ा बेटर फ्लो होता है, और वो लो रिस्क हाईली वाट ट्रेड आसानी से ट्रेड कर पाते हैं फिबोनाची की सहायता से। अगर आपको ये पसंद आ रहा हो और आप चाहते हैं टीजीपी से जुड़ना, तो मेरे बैच चलते रहते हैं, लिंक ट्री में जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वहाँ मैंने सारे सोशल हैंडल्स वगैरह डाल रखे हैं, कोर्स ब्रोशर वहाँ पे है, वो डाउनलोड कर सकते हैं। और अगला बैच आने ही वाला है, अब ये चल रहा है, ये मिड में है। इसके बाद जैसा ही होगा तो शायद जनवरी 8 10 के बाद हम वो स्टार्ट करें। और आपको पसंद आ रहा है तो एक बार फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो की लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद, और एक बार फिर आपको नए वर्ष की एडवांस में राम राम, हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में हर्षोल्लास सीमित अपरिमित मात्रा में बना रहे। धन्यवाद जी।